Good morning, my friends. Welcome to my channel, Miracle of Karma. आज हम आप लोगों के साथ फोकस ऑन कर्मा पे बात करेंगे. फोकस ऑन कर्मा. ओके, इस विषय पे हम लोग आज टॉक करेंगे, बात करेंगे. फ्रेंड्स, आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा चीज़ फॉलो करते हैं, बहुत सारा चीज़ फॉलो करते हैं. लाइक पूर्णिमा का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, कार्तिक के दिन हम लोग सुबह कार्तिक नहाते हैं जिसको बोलते हैं, सुबह 4 बजे ही नहा लेंगे. और थर्सडे गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन हम लोग नेल्स नहीं काटेंगे, बाल नहीं धोएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे. फिर हम लोग बहुत सारा व्रत भी करेंगे. नॉनवेज हम लोग नहीं खाएंगे शनिवार के दिन, थर्सडे के दिन हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे. बाकी दिन हम लोग खा सकते हैं, उसमें हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका मेरा कहने का मतलब है, हम लोग जो इतना सारा कुछ फॉलो करते हैं, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है कहीं ना कहीं हमें किसी नेगेटिव थॉट्स का ख्याल आता है, और हम लोग डर से भी करते हैं कि हम लोग ये करने नहीं, ये फॉलो करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हम ये नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा. ओके, मगर ये भी हमने देखा है कि जैसे सपोज थर्सडे के दिन बाल नहीं धोना है, मगर यदि यही थर्सडे के दिन आपका तीज का नहाने खाने का यदि रह जाता है, यदि पड़ता है, थर्सडे के दिन नहाने खाने वाला दिन पड़ जाता है, तो हम लोग धो लेते हैं. हाँ, ठीक है, पूजा पर्व में ये सब नहीं लिया जाता है, पूजा के समय ये सब नहीं लिया जाता है, हम लोग ये भी बोल के इसको टाल देते हैं. क्यों? जब नहीं धोना है तो फिर तीज में और जितिया में क्यों धोएंगे? मगर धोते हैं. उस समय हम लोग को नहीं ख्याल आता है कि थर्सडे है, तो बोलेंगे भाई पूजा भी है. ओके, तो जब पूजा में जब हमारे साथ कोई विकल्प नहीं है, उस समय जब हम लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तब बाकी दिन हम लोग इतना फॉलो करने पे क्यों लगे रहते हैं? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, हमारे कर्म पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं. जिस दिन हम लोग अपने कर्म पे फोकस करने लगेंगे, हम लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करना बंद कर देंगे. ओके, आप खुद सोच के देखिए, सावन के समय नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और कार्तिक में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सैटरडे को और थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बाकी दिन खाना चाहिए, प्लेट भर भर के खाना चाहिए. ओके, क्यों? बाकी दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी दिन भगवान सब बहुत खुश रहते हैं. सिर्फ शनि भगवान नाराज हो जाते हैं, और सिर्फ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है. बाकी दिन भगवान लोग बोलते हैं हाँ वेरी गुड, अच्छा किए, इतना नॉनवेज आप लोगों को खाना ही चाहिए. तो एक्चुअली इट इज़ ऑल आवर माइंडसेट. ये सारा कुछ हमारा अपना माइंडसेट है कि हम लोग इस तरह से करते हैं. यदि हम लोग सारा समय अपने अपने कर्म पे यदि फोकस करेंगे, हम लोग कर्म मीन्स पूरा 24 आवर्स हम लोग एक एक्शन में लगे रहते हैं. ओके, तो उस पर यदि हम लोग फोकस करेंगे ना, तो ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता है. ओके, यदि हम लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी को अपने स्वार्थ के कारण पुल डाउन नहीं करें, किसी को हम लोग अपने स्वार्थ के कारण किसी का नुकसान नहीं करें. ओके, तो ये सब चीज़ यदि हम लोग ध्यान से करते हैं ना, तो हम लोग के साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, और ये सब चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगा. आप किसी का नुकसान नहीं कीजिए, आपका नुकसान नहीं. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, फोकस ऑन कर्म. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो चीज करेंगे वही चीज आपके साथ अट्रैक्ट होकर आएगा. फिर ये सब आडंबर करने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? आप किसी को दुखी नहीं किए, आप दुखी नहीं होंगे. आप किसी को नुकसान नहीं किया, आपके साथ नुकसान नहीं होगा. आप किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपके साथ बुरा नहीं होगा. दिस इज द ओनली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ नहीं है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, बस सेम चीज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. हम लोग एक मैग्नेट है, एंड वी अट्रैक्ट व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी स्पीक. तो फिर बात यही पे आप समझ जाइए अच्छे से कि आपका फोकस पूरी तरह से सिर्फ कर्म पे. यदि आप कर्म पे फोकस करते हैं ना, आपको किसी ताबीज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अंगूठी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी बाबा जी के पास जाके कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह का रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिंपल वे में आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, बिना किसी तरह का परेशान हुए, या किसी तरह का नेगेटिव चीज़ आपके साथ होएंगे. तो मेरा कहने का मतलब है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने विचार,
और अपने थॉट्स और अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। दैट्स इनफ टू लिव अ सिंपल एंड हैप्पी लाइफ। ओके फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझाने में सक्षम होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।